नमस्कार दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि आप सब ने देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि दिखाई भी दे रहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती वैकेंसी के मामले में आप सभी का जितना भी डाउट होता है या सवाल मुझसे कमेंट में करते हैं जो लोग, उसका मैं आज डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आप एक ही वीडियो से आप सब कुछ समझ जाएंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एक ही वीडियो में मैं पूरा डिटेल आपको देने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी का प्रश्न होता है कि मैं रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से रेलवे में नौकरी के लिए कैसे आवेदन करूं, मुझे उस पद के विवरण के बारे में कैसे पता चलेगा जिसके लिए भर्ती अधिसूचित जारी की गई है, और आवेदन पत्र कैसे प्राप्त करें, क्या जाति प्रमाण पत्र आदि के लिए कोई निर्धारित प्रारूप है, आवेदन पत्र भरते समय मुझे क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों ये सब आपका प्रश्न वगैरह होता है, तो इसका मैं आज डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और कई लोग सोचते हैं कि क्या मैं एक से अधिक आरआरबी के लिए, जो रेलवे के लिए, आवेदन कर सकता हूँ। तो ये सभी आपको प्रश्न का उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ। तो सामान्यतः आपका जो पूछे जाने वाला प्रश्न ये होता है कि आप देख सकते हैं कि मैं रेलवे भर्ती के माध्यम से रेलवे में नौकरी के लिए कैसे आवेदन करूं। तो आप सब देख सकते हैं जो प्रकाशन विभाग भारत सरकार द्वारा प्रकाशित विभिन्न राष्ट्रीय क्षेत्रीय समाचार पत्रों और रोजगार समाचार में समय समय पर प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको जो समाचार पत्र है उसमें भी आपको यह नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता होगा। आप ध्यान से देखिएगा समाचार पत्र को। और भारत और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है, उसमें भी आप समय समय पर जाकर चेक करते रहिए करें। वहाँ पर आपको रोजगार की सूचनाएं वहाँ पर मिलते रहता है, अपडेट होते रहता है। और सेकंड प्रश्न है आपका, मुझे उस पद के विवरण के बारे में कैसे पता चलेगा जिसके लिए भर्ती अधिसूचित की गई है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि पदों के नाम, योग्यता और अन्य विवरण को इंगित जो करने वाली केंद्रीय रोजगार अधिसूचना है, जो टीम है, वो समय समय पर रोजगार और रोजगार से संबंधित जो समाचार है उसको प्रकाशित करता रहता है। तो आप ज़रूर एक बार नोटिफिकेशन वगैरह चेक करते रहिए करें। और विभिन्न जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय समाचार पत्र है, एक सीएन को प्रतिशोध कर देने वाली जो सांकेतिक अधिसूचना भी प्रकाशित की जाती है, जिससे रोजगार समाचार के विशेष मुद्दे पर संभावित उम्मीदवारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सीएन में अधिसूचित पद को संक्षेप में दर्शाया गया है। और इसका वेबसाइट है आरआरबी की वेबसाइट में आप ज़रूर चेक करते रहिए करें। रेलवे से संबंधित आपको प्रश्न पूछना होता है या जानकारी चाहिए तो। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आवेदन पत्र कैसे प्राप्त करें, क्या जाति प्रमाण पत्र आदि के लिए कोई निर्धारित प्रारूप है। तो इसके लिए आवेदन केवल आरबीआई की वेबसाइट में माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाते हैं। और एक विशेष जो सीएन के खिलाफ अपने सभी अधिसूचित पदों के लिए चयनित आरबीआई को केवल एक आवेदन जमा करना होता है। और सीएन के साथ अन्य जो प्रमाण पत्र, जैसे कि दृष्टि परीक्षण है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, ये जो आपका कास्टा है, और ईबीसी प्रमाण पत्र का फॉर्म भी प्रकाशित किया जाता है। इन्हें सभी आरबीआई की वेबसाइट में आपको पूरा जानकारी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आवेदन पत्र जो भरते समय मुझे क्या सावधानी बरतना चाहिए, आप सभी का सवाल होता है। तो इसमें आपका गलतियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जो आवेदन पत्र भरने से पहले ना नियम एवं उसके शर्त को ज़रूर एक बार ध्यानपूर्वक जान ले, और उम्र वगैरह के बारे में भी आप ध्यानपूर्वक नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िए करें, फिर अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो सुनिश्चित करना है कि आवेदन के साथ सीएनई में उल्लिखित जो सभी सूचित जो नियम वगैरह है, आवेदन शुल्क है, वो सब जमा किया जाना है। और आवेदन पत्र पर हाल ही में जो आपका पासपोर्ट आकार का जो रंगीन फ़ोटो होता है दोस्तों, वो फोटोग्राफ अपलोड करना सुनिश्चित करें। और आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले उम्मीदवार को सावधानीपूर्वक एक बार समीक्षा कर लेनी चाहिए कि जो भी डिटेल आप भरे हैं वो सही है या गलत है। स्पष्ट रूप से एक बार ज़रूर चेक करिएगा भरने से पहले। और जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपकी जो भी जानकारी दिया जाता है दोस्तों, उससे उम्मीदवार की पात्रता का पता चलता है कि, और इसमें आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी जैसे झूठी
या गलत पाई जाती है तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई भी किया जा सकती है। तो सही स्पष्ट रूप से अपना जानकारी देना है कभी भी फॉर्म भरे तो। और क्या मैं एक से अधिक जो रेलवे के लिए आवेदन कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आपको डाउट क्लियर कर दूँ कि उम्मीदवार केवल एक आरबीआई की आवेदन कर सकते हैं, एक पोस्ट के लिए एक ही आवेदन कर सकते हैं। और एक से अधिक आवेदन जमा करने पर कोई भी प्रयास अयोग्य और आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट का परिणाम होगा, जो भी परिणाम होगा वो। और ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया है, आप देख सकते हैं आरबीआई की वेबसाइट में आपको जाना है और वहाँ से अपना पोस्टर के लिए अप्लाई करना है। और विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क क्या है, तो ये आपका प्रश्न होता है। तो कैटेगरी के आधार पर आप सब जानते हैं, कैटेगरी के आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है उसके आधार पर आपका एप्लीकेशन शुल्क निर्धारित किया जाता है दोस्तों। जो ST/SC है उसके लिए जो शासन द्वारा बनाए गए नियम के आधार पर उसको छूट मिलता रहता है। और OBC में आप सब तो जानते हैं, तो इसके लिए आवेदन शुल्क क्या लगेगा आप सब जानते हैं। आरक्षण के आधार पर ST/SC को छूट मिलता है दोस्तों, और OBC को नहीं मिल पाता है। और आवेदन शुल्क के भुगतान का तरीका क्या है, तो आप सभी का प्रश्न होता है कि आवेदन जो शुल्क है उसका भुगतान किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो इंटरनेट बैंकिंग है या डेबिट क्रेडिट के माध्यम से आपका ऑनलाइन शुल्क का भुगतान किया जाता है। कभी भी रेलवे का आपका वैकेंसी निकलता है तो आप ध्यान दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं ऑफलाइन शुल्क भुगतान जिसकी SBI बैंक चालान भुगतान मोड है, आपका कंप्यूटर रहित डाकघर के माध्यम से आप चालान भुगतान कर सकते हैं। और मुझे अपना आवेदन RRB को कैसे भेजना चाहिए, तो यहाँ पर बता दूँ दोस्तों, समय के आधार पर आपको उम्मीदवार को डाक द्वारा आवेदन पत्र या प्रमाण पत्र या प्रतियों के प्रिंट आउट को RBI के जो पता होता है उसमें आपको भेजना होता है, या कभी कभार आपका ऑनलाइन भी आपका डॉक्यूमेंट का अपलोड करना होता है। और चयन के विभिन्न चरणों के लिए मुफ्त यात्रा जो रियायत के लिए कौन पात्र है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, तो उसके लिए उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य निःशुल्क आप देख सकते हैं क्लीपर जो क्लास रेलवे पास कॉल सेंटर का जो हिस्सा होगा वह उन्हें चयन के विभिन्न चरणों के लिए बुलाया जाएगा। और आपका जो चयन प्रक्रिया होता है आप तो सब जानते हैं, कौशल परीक्षा, योग्यता परीक्षा और DV जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में प्रासंगिक कॉलम भरकर रेलवे के लिए आवेदन करना होता है। जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कभी कभार शारीरिक दक्षता भी आपका लग जाता है,